अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। व फ़ी मौदिल आखिर अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलिस साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सखर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुबारक इज्तिमा ऐलान कब्ल भी तसलसल के साथ हुआ। अहले सुन्नत व जमात की एक अजीम और एक मुस्तनद शख्सियत मुबल्लिग़ इस्लाम हुजूर सैयदी मौलाना इब्राहिम खुश्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के उर्स पाक और तमाम अजिल्ला अकाबिर औलिया सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया और तमाम सलासिल के अकाबिर के जिक्र मनाक़िब और आप तमाम अकाबिर सिलसिला आलिया कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया सहरवर्दिया रज़विया के अकाबिर औलिया की बारगाह में हदिया फातिहा के लिए ये उर्स पाक की मजलिस मुनक़िद की गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इसके इनेक़ाद पर इसके बानीन को तमाम कमालात से बहरमंद फरमाए। हम इस वक्त कराची में अहले सुन्नत व जमात का एक मुस्तनद मरकज जामे मस्जिद अहनाफ के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला मौजूद हैं कि इस मस्जिद के चेयरमैन भी और हमारे भाई शहजादा गौसे आजम हज़रत क़िबला सैयद अतर शाह साहब जिलानी अतालल्लाह उम्रहू आप तशरीफ फरमा है। सादात किराम कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है। अभी आपके सामने मनाक़िब का सिलसिला हुआ उलमा ने तकारीर की बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला निसार अली उजागर साहब अहले सुन्नत व जमात की अदबी शख्सियत दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला मुफ्ती तलहा हैदरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया आपने बड़ा मजबूत और मुस्तनद खिताब किया फ़ज़ाइल औलिया पर
मोहब्बत औलिया पर अहले सुन्नत व जमात का नजरिया जो कुरान और सुन्नत से मुस्तफाद है, जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बुजुर्गों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। सनाखानी का सिलसिला शुरू हुआ। मैं उर्स खुशतर पर हजरत मुबल्लिग इस्लाम सैयदी इब्राहिम खुशतर नव्वर अल्लाहु मरकदहू के तमाम खुलफा, तमाम मुरीदीन और पूरी दुनिया के अंदर, मॉरिशस के अंदर, हॉलैंड में, बरतानिया में, सुरीनाम में, जहां जहां पर हजरत के मुरीदीन और खुलफा हैं, तमाम को इस उर्स पाक की मुबारकबाद पेश करता हूं। आपके तमाम शहजादगान, आपके घर के तमाम लोग, बिलखुसूस अल्ताफ भाई को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और आपके जानशीन साहबजादा वाला शान, जिनकी तहरीक से दुनिया के कई ममालिक के अंदर अहले सुन्नत व जमात के अकीदे और नजरिए की तरवीज के लिए वह हवा वक्त कोशा रहते हैं। बड़ी मुखलिस शख्सियत हजरत क़िबला साहबजादा वाला शान मोहम्मद खुशतर साहब ज़िदा उम्रहू को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं दुआगो हूं जनाब साहबजादा वाला शान मोहम्मद खुशतर साहब ज़िदा उम्रहू के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मसलक आला हजरत की इस बुनियादी खिदमत पर बेहतरीन अजर और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। आपकी वालिदा माजिदा को अल्लाह सेहत कमाल अता फरमाए। आपके तमाम बरादरान, आपके तमाम रिश्तेदार, अईज़ व अकारिब, और इस वक्त मॉरिशस के अंदर मुबल्लिग इस्लाम के मज़ार मुक़द्दसा से वाबस्ता तमाम उलमाए किराम और मॉरिशस के तमाम मुरीदीन जो जान हथेली पर रखकर हजरत से मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, क्योंकि हजरत ने हर इलाके के अंदर इस्लाम का मुतवाजिन पैगाम पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उन तमाम को बरकत अता फरमाए। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, सूरह इब्राहीम से एक आयत करीमा का हिस्सा पढ़ा है और सूरह यूनुस से। वक्त इतना नहीं है कि इस पर तफसीली कलाम किया जाए, चंद चीदा चीदा बातें यहां पर मैं अर्ज करना चाहूंगा आपके सामने, लेकिन साहिब उर्स के हवाले से चंद बात मैं अर्ज कर दूं, ताकि दीनी हवाले से जो लोग हम पर एतमाद करते हैं, तो यह एतमाद हमारी जात का नहीं, दीन का है। तो जब यह एतमाद दीन ही की वजह से मिला है, तो वाकईतन जिन्होंने दीन पर पहरा दिया और हम तक मसलक आला हजरत और अहले सुन्नत व जमात की तालीमात को महफूज किया और उसको मुंतशिर होने से बचाया, तो यह एतमाद हमें जो मिला है उन्हीं के कदमों के सदके मिला है। तो यकीनन मैं तमाम दुनिया के सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूं, बिलखुसूस कराची के अंदर अपने नौजवान बच्चों के सामने, कि हजरत इब्राहिम खुशतर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कितनी अजीम शख्सियत थी। मैंने हजरत इब्राहिम खुशतर साहब रहमतुल्लाह अलैह के काम को कई जगह पर देखा। मैं एक दफा हरारे के अंदर मौजूद था, तो मुझे कई उलमा वहां पर मिले कि जो हजरत से मुरीद थे। आज वो अहले सुन्नत व जमात की कई तंजीमों के अंदर कलीदी काम अदा कर रहे हैं, कि यानी अफ्रीका में और यूरोप में शुरू में पहुंचने वाले, यानी आज के दौर के मुकाबले में शुरू में पहुंचने वाले वो उलमा कि जिनके जरिए इस्लाम की तालीम, दीन की तालीम उन इलाकों में पहुंची। इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी, बिलखुसूस उनकी तालीमात, गौसे आजम का मुबारक नाम, ख्वाजा साहब का मुबारक नाम, क्योंकि ये सारे नाम इस्लाम ही के नाम है, ये उन तक पहुंचाने में कई शख्सियात हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा अजल मुबल्लिग इस्लाम अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिर्ठी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा नूरानी अलैह रहमत के वालिद गिरामी, के लंबे असफार करके वो वहां पर पहुंचे। और यानी मॉरिशस तक पहुंचने का सिर्फ समुद्री रास्ता है, यानी हवाई रास्ता जिससे जरिए आप पहुंच सकते हैं, लेकिन ये शख्सियात ने महीनों का सफर कश्तियों में करके, यानी 50s की मैं बात कर रहा हूं, 40s और 50s में, कि 3-3, 4-4 महीने का कश्तियों का सफर करके ये वहां पर पहुंचे। अफ्रीका के अंदर अगर आप चले जाएं तो डरबन का इलाका, जोहान्सबर्ग का इलाका, जिम्बाब्वे का इलाका। फिर दूसरी शख्सियत मुबल्लिग इस्लाम कायद मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरकदहू, ये वो शख्सियात है कि जिन्होंने जजीरा अफ्रीका के अंदर
और यूरोप के अंदर इस्लाम के पैगाम को पहुंचाया। और उन शख्सियतों के साथ एक अजीम शख्सियत कि जिनके नाम को यूरोप के मुसलमान, अफ्रीका के मुसलमान कभी फरामोश नहीं करेंगे। वो शख्सियत एक सादा मनश, जाहिद और तकवा और ताहरत वाली शख्सियत, दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत से आरी शख्सियत कि जिन्होंने इतने लंबे लंबे असफार किए। दुनिया आपकी मुट्ठी के अंदर आ गई थी, लेकिन सबको उन्होंने दीन इस्लाम के लिए वक्फ किया। मेरी मुराद मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम खुश्तर रहमतुल्लाह अलैह की जाते गिराम। हॉलैंड में मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एम्स्टर्डम के अंदर अलकमार का वो इलाका जहां आज आपके मुरीदीन मौजूद हैं, और उस कुफ्र के इलाकों के अंदर उन्होंने अल्लाह के दीन की मस्जिद बनाकर तबलीग के सिलसिले को जारी रखा। सूरीनाम का इलाका जो अमेरिका के साथ मौजूद है, वहां पर लोगों तक दीन की तबलीग, सौम सलात की पाबंदी, जो मुसलमान हैं उन तक शरीयत की तालीम, फर्ज उलूम, एक मुसलमान को कैसा अकीदा रखना चाहिए अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, तकवा और ताहरत का क्या तरीका होना चाहिए। अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग का इलाका हो, मलावी का इलाका हो, साउथ अफ्रीका का इलाका हो, साउथ अफ्रीका में डरबन का इलाका हो, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये पूरा अफ्रीका का खित्ता जहां पर इन लोगों ने अपने ऐश और आराम और तन आसानी को छोड़कर लंबे लंबे सफर करके अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के दीन को पहुंचाया। और बिहम्दिल्लाह ताला वो तमाम जगहें मैंने अपनी आंखों से जाकर देखी। जिस तरह वो उलमा का अदब करते हैं शाह साहब, जिस तरह वो सादात का अदब करते हैं, जिस तरह वो दीन से मोहब्बत करते हैं, यकीनन हजरत इब्राहिम खुश्तर रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो मेहनत और मुशक्कत है और वो आपकी कोशिशें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो दरख्त एक फल देने वाला की सूरत में नजर आता है। हजरत मौलाना इब्राहिम खुश्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, इस वक्त आपका मज़ार मुक़द्दस तो मॉरिशस के अंदर है। मॉरिशस की चोटी पर, उस पहाड़ की चोटी पर आराम फरमा रहे हैं आप। और मैंने जितने लोगों से मिला, यानी वो लोग जो दुनियावी तालीम में बेहतरीन पढ़े लिखे और वहां की हुकूमत के एतबार से बड़े बड़े अहदों पर लोग, लेकिन मैंने जब उनकी जुबान से मौलाना इब्राहिम खुश्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो अखलाक और अदब और दीन की अमानत के तौर पर नाम सुना। तो वो ऐसी अजीम हस्ती थी कि इस्लाम की अमानत, एक मुसलमान को कैसा बाखलाक होना चाहिए, उसके रवैये के अंदर कितनी शासकी होनी चाहिए, उसकी जात में कितनी सच्चाई होनी चाहिए, उसकी जात में कितनी अमानत होनी चाहिए। उन इलाकों के अंदर जहां लोगों को इस्लाम की कुल्लियतन खबर नहीं, आपने अपने किरदार के जरिए भी और अपनी तालीम के जरिए भी दीन को पहुंचाया और लोगों के दिलों को अल्लाह के जिक्र का जाकिर किया। आज भी यूट्यूब पर ये बातें मौजूद हैं। यानी वो सादा लोग जो कारोबारों में मसरूफ हैं, उनके दिलों में अल्लाह की याद को पैदा करने के लिए आप चंद लोगों को जमा करते और समंदर के किनारे ले जाते और खामोशी के अंदर उस समंदर की लहरों की सिर्फ आवाजें हैं और वहां बिठाकर अल्लाह का जिक्र करवाते। और मैं आपको यह वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि मेरे दोस्तों, आज उनके मुरीदीन जो बज़ाहिर तो दुनियादार लगते हैं, लेकिन दीन की नुसरत के लिए, अहले सुन्नत व जमात और मसलक आला हज़रत की खिदमत के लिए मैंने उनको अपनी जान, अपने वजूद, अपने माल से कभी पीछे नहीं पाया। तो ये सारी तरबियत किसकी है? इन लोगों की। आज अहले सुन्नत व जमात का नारा वहां लग रहा है, इस्लाम का नारा लग रहा है, मसलक आला हज़रत का नारा लग रहा है, इन बुजुर्गों की वजह से लग रहा है। तो मैं फिर क्यों ना कहूं कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह जुमला कहते थे शाह साहब कि जो दुश्मन रखता है वो दोस्त की कदर जानता है। जिस बंदे के दुश्मन कभी ना होना तो वो अपने मोहसिनों को कभी नहीं पहचानता, लेकिन जिसके जो दुश्मन रखते, जो दीन का दुश्मन किसी, यानी तो जानता हो कि ये बंदा दीन का दुश्मन है, ये साहबा का दुश्मन है, ये अहले बैत का दुश्मन है, या औलिया का दुश्मन है, तो फिर उसको पता चलेगा कि जिन्होंने उस महाज पर पैरा दिया है वो कितने अजीम लोग। मैं तकरीरी जोश और जज्बे में नहीं, ना ताल्ली करते हुए अगर ये कहा जाए कि आप मुबालगे से काम ले रहे हैं, तो मैंने कहा भाई जो मेरे जज्बात है वो मैं उसको अपनी जानिब से सही समझता हूं। जो मैंने अपनी तरफ से, जो मेरा मुताला है, जो मेरा सर्वे इस इलाके के अंदर रहा, उस हवाले से मैं जिक्र कर रहा हूं। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस बात पे
हक पर जानिब हो कि मैं कोई ताल्ली नहीं कर रहा। अगर कोई ये कहे कि आप उनकी शान में बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं, मैंने कहा जिनकी वजह से मसले के आला हजरत बचा, उनके जिक्र में जितनी भी ज्यादती कर दी जाए वो कम है। कि जो गौसे आजम की मनकबतें रो रो को पढ़े, जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की मनकबतें पढ़े, जिनको बरेली मुकद्दसा से प्यार हो जाए, मैं कहता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे पास अल्फाज नहीं है। यानी आज तो जरखेजी हो गई, जगह जगह शाह साहब मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, तालीम है, नातख्वानी है, तंजीमें। लेकिन मेरे बच्चों गौर करो, जिस वक्त ये शोर शराबा और ये फैज इतना आम नहीं था, उस कठिन माहौल के अंदर जाकर पहला बीज लगाना, उसने अगर थोड़ा भी काम किया हो तो आज के वक्त में सबसे ज्यादा, क्योंकि अल अव्वल फल के ज़मन में हमने ये काम किया। हमारी इस तकरीर से माज़अल्लाह ये मुराद नहीं कि हमारे किसी और बुजुर्ग ने काम नहीं किया। मैं ये कहना चाहूंगा तमाम अकाबिर औलिया जो बरतानिया पहुंचे, जो अमेरिका पहुंचे, जो अफ्रीका पहुंचे, और उन्होंने वहां पर दीन का काम किया कि आज वहां पर दीन इस्लाम की इमारतें खड़ी हैं और लाखों लोगों के ईमान बच रहे हैं, उन तमाम बुजुर्गों के जूते हमारे सरों के ऊपर हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इससे कोई खास राह ना निकाली जाए, बल्कि इससे मुराद जिनका साहिब उर्स है, उनकी जो खिदमात है वो बताना मकसूद है। और लिहाजा अल्लाह वालों से हसद कभी नहीं होना चाहिए। देखें, ना मैं मौलाना इब्राहिम खुशतर साहब का नस्बी बेटा हूं, ना मैं उनका शागिर्द हूं, ठीक है, ना मैंने उनके दस्ते मुराद पर बैत की है, लेकिन मैं फिर उनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने दीन मतीन पर पहरा दिया। हुजूर ने मौला मुर्तजा को क्या फरमाया था? सरकार फरमाया, अली तेरे हाथ पर एक बंदा राह रास्त पर आ जाए ना, एक बंदा, दीन की कदर आप देखिए। तंजीम जो होते हैं ना, तंजीम के जो नजरियाती होते हैं, उनको पता होता है कि बंदा लाया कैसे जाता है। और जो शुरू में उस तंजीम जब उसका तारुफ ना हो और लाना मुश्किल हो, उस वक्त अगर उस पर जो काम कर जाए ना, तो उन बुजुर्गों बाद में लोग लाखों के तौर पर भी काम कर जाएं, लेकिन उन मोहसिनों का एहसान नहीं भुलाया जाता जिन्होंने बुनियाद पहले वफादारी की रखी। शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सैयदना अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। भाई आज अगर तंजीमें वहां पर पहुंचकर काम कर रही है, तो जिसने सुन्नी बनाकर रखा है उसने काम किया था ना। खपत पहले से मौजूद थी। हजरत समझ रहे मेरे बच्चों? तो लिहाजा अपने बुजुर्गों से, अब मैं एक हदीस सुनाऊंगा तो आपको सारी बात समझ आएगी। सुनन दारिमी में हदीस मुबारक मौजूद है, मौकूफ रिवायत, साहबी का कौल है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का। हजरत उमर के शहजादे कहते हैं, मेरे बच्चों मेरे बुजुर्गों सुनो, फरमाया देखो पगड़ी बांध लेना ये आलिम की अलामत है, दर्स निजामी कर देना यकीनन ये इल्म का एक सिलसिला है, काबिल कदर है, बहुत बड़ी शान है। आलिम बनना, तकरीर करना, तदरीस करना, किताबें लिखना, ये सारी आलिम होने की शान है, लेकिन फैजान इल्म कुछ और है। जब तक वो इसमें शामिल नहीं होगा तो पगड़ी सिर्फ ही की रह जाएगी, तकरीर सिर्फ ही की रह जाएगी, तदरीस सिर्फ ही की रह जाएगी। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते कि ला यकून रजुल आलिमन, बंदा अल्लाह की नजर में उस वक्त तक आलिम नहीं होता। सुन लीजिए, यानी डिग्रियां मिल गई आपको, आप आलिम करार पा गए, लेकिन अल्लाह की नजर में आलिम कौन है? फरमाया ला यकून रजुल आलिमन, बंदा उस वक्त तक आलिम नहीं होता हत्ता ला यहसुद मन फौकहू वला तहकर मन दूनहू। फरमाया जब तक वो अपने बुजुर्गों से हसद ना छोड़े और अपने छोटों से तकब्बुर ना छोड़े। सुन लीजिए इस बात। फरमाया ला यहसुद मन फौकहू, उन्होंने काम किया तो क्या हुआ, मैंने भी तो उतना काम कर दिया, फलाना कर दिया। फरमाया जब तक वो अपने बुजुर्गों से हसद को ना छोड़े, वला तहकिरा मन दूनहू, और अपने छोटों को हकीर जानना ना छोड़े, और दीन को वो पैसे का जरिया ना बनाए। फरमाया ये तीन आदतें जिसके अंदर है वो आलिम नहीं, और जिनमें ये तीन आदतें दुरुस्त हो गई वो आलिम हो गया। अब जरा इसको तवज्जो सुनिए। ला यहसुद मन फौकहू, अपने बड़ों से जब तक हसद ना छोड़े। हसद का माना पता है क्या होता है? हसद जब बंदे को लगता है ना तो बंदा फिर उसकी तारीफ नहीं करता। ये तारीफ करने के लिए भी आए तो चोरी खाता है, दो बात कर दी एक निकाल दी। तो मैंने जो इतनी लंबी तारीफ की ना,
इस डर से की कि मेरे सीनों में मेरे बुजुर्गों का हसद ना रहे, इसलिए हमने खुलकर ये बात की। अगर कोई कहे कि जनाब ये मुबालगा है, मैंने कहा जी हमें तारीफ का अंदाज यही आता है कि बड़े थे तो हमारे बुजुर्ग थे, बस। आज अगर हम सुन्नी हैं तो उनकी वजह से, आज अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से। फरमा ला यहसुद मन फौकहू, जब तक अपने बुजुर्गों से हसद ना छोड़े। जेलिसी, हसद में क्या होता है कि बंदा फिर उनकी शान नहीं बयान करता। तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग, अब देखो मौला की मनकबत पड़ी गई, सिद्दीक अकबर की मनकबत पड़ी गई। ये पड़ी इसलिए जाती है ताकि बुजुर्गों के लिए बुग़्ज़ ना आए। सरकार गौसे आज़म से किसी ने पूछा कि अगर किसी का हसद लग जाए तो क्या है? फरमाया ये बीमारी बातिन की है और ये नफ्सियाती बीमारी है। इसका जवाब भी नफ्सियाती है। जिससे तुझे हसद लगे उसकी तारीफ शुरू कर दे, तो उसकी तारीफ कर देगा, तेरे से हसद निकल जाएगा। तो ये मनकबतें नहीं, बुजुर्गों के साथ इखलास और अपने आप को आलिम और ईमान साबित करने के हवाले से। आप इस बात को अगर समझ गए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने बुजुर्गों को तिरछी नजर से कभी नहीं देखते। उन्होंने अगर आपको नाजरा कुरान भी पढ़ाया हो ना बेटा, नाजरा कुरान भी, और आज तू मुफ्ती और मुहद्दिस बन गया हो, तब भी अगर तेरे दिल में यह आ गया कि उनमें क्या कमाल था, उनमें क्या कमाल था, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते ला यकून रजुलन हत्ता ला यहसुद मन फौकहू, जब तक वो अपने ऊपर वालों से हसद नहीं छोड़ेगा वो आलिम नहीं हो सकता। तो अल्लाह हमें अपने बुजुर्गों की तारीफ बयान करता हो। कोई कहने लगा अरे फिर हमारी तारीफ कब होगी? मैंने कहा पगले, तो जब तू उनकी तारीफ करेगा ना तो फिर तेरे बाद वाले तेरी तारीफ करेंगे। जो है, और ये तारीफों का गेम थोड़ी है। तू उनकी तारीफ अल्लाह के लिए कर रहा है, तो जो अल्लाह के लिए अल्लाह वालों की तारीफ करता है तो खुदा फिर जो उसकी तारीफ करने वाले खुदा उसको महरूम नहीं करता, खुदा उसको भी इज्जत का निशान बना देता है। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले ये तय करो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे हमने दीन सीखा, दीन के रास्ते पर आए, हम उनसे हसद ना रखें। लेकिन शैतान दिल में हसद ले आता है, अगर हसद आ जाए तो फौरन उनकी तारीफ कर दे। और फरमाया वला तहकिर मन दूनहु, अबे इसको क्या आता है, ये तो कल का बच्चा है, ये तो क्या आता है? फरमाया जब तक अपने छोटों को हकीर जानना ना छोड़े, बड़ों से हसद ना करे, छोटों को हकीर ना जाने, छोटों को हकीर ना जाने, और पैसे की धार ना देखें किस तरफ जा रही है कि मैं उस तरफ चल पड़ूं, मैं उस तरफ चल पड़ूं। फरमाया तीन आदतें जिसने छोड़ दी वो आलिम हो गया, और तीन में से कोई पकड़ ली तो वो पगड़ी दस्तार जुब्बा तो हुआ, अल्लाह की नजर में वो आलिम ना हुआ। इसलिए हम मौलाना इब्राहिम खुश्तर और उन तमाम उलमा को सलाम पेश करते हैं जिसकी वजह से वो वादियां या रसूल अल्लाह के नारे से और तकबीर के नारे से, गौसे आजम के नारे से और आला हज़रत के नारे से गूंज रही है। मैं आपको बता नहीं सकता, जब हम एयरपोर्ट पर उतरते हैं ना तो इतने लोग लेने आते हैं, लगता नहीं कि इस बंदे को दीन की पता होगा, लेकिन लाइन लगाकर वो हाथ चूमेंगे, अपने कारोबार बिजनेस को छोड़कर आएंगे और बाकायदा कहकर आएंगे कि आज हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं एयरपोर्ट पर। और ये कैसे हो सकता है वो आ रहे हैं? ये अदब सिखाया इब्राहिम खुश्तर ने। बोले सुभान अल्लाह। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं मौजू को आगे बढ़ा देना चाहता हूं मुख्तसरन कि मोहम्मद खुश्तर साहब जो आपके शहजादे हैं, आपने वहां मस्जिद शरीफ की तामीर है, मदरसे की तामीर है, गरीबों के लिए लंगर है, और अभी उन्होंने बाकायदा वेलफेयर तैयार किए ना, इब्राहिम खुश्तर वेलफेयर, कि वहां पर जो मुसलमान है कि उनको अगर इंतकाल हो जाए तो उनको गुस्ल कौन देगा, तदफीन का क्या इंतजाम है। मैंने उनकी खिदमत में अर्ज किया कि मोहम्मद भाई आप ऐसा कुछ करें। उन्होंने, शहजादों को तो बड़ा नखरा होता है इल्ला माशाल्लाह, उन्होंने कहा शाह साहब जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। एक महंगी गाड़ी बरतानिया से उन्होंने वहां पहुंचाई और बाकायदा इब्राहिम खुश्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, लोगों ने खुली खुली इमारतें, जमीनें दी। उन्होंने कोई जमीन अपने नाम पर नहीं रखी इब्राहिम खुश्तर ने, उनकी सारी जमीनें सुन्नी रजवी ट्रस्ट पर है। वो हॉलैंड गए तो वहां पर उन्होंने ट्रस्ट बनाया सुन्नी रजवी, वो डरबन आए तो ट्रस्ट बनाया सुन्नी रजवी, वो मॉरिशस आए तो बनाया सुन्नी रजवी। आज मॉरिशस के अंदर करोड़ों डॉलर की जमीनें उनके पास है, लेकिन उन्होंने जात के लिए नहीं रखी, सुन्नी रजवी सोसाइटी के नाम पर रखी। ये इब्राहिम खुश्तर का काम था रहमतुल्लाह अलैह। और मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, तारुफ के लिए साहिब उर्स है ना, उनकी निगाहें हम पर हों। पूरी जिंदगी वो कभी इधर उधर दीन के लिए
घूमते रहे, बहुत सादा दरवेश। मैं जिनके घर रुकता हूं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं मॉरिशस में, मेरे भाई शेर अली साहब। शेर अली साहब जो है मॉरिशस के रहने वाले हैं, वहीं के हैं, और वो मॉरिशस इमिग्रेशन के अंदर बड़े ऑफिसर रहे हैं। सिर्फ मौलाना इब्राहिम खुश्तर साहब का जहाज से उतर कर आना, इसको देखकर मुतासिर होकर मुरीद हो गए कि जो उनका वकार, जो उनका लिहाज, जो उनकी मुरव्वत, जो उनका अंदाज बयान। मैं उनके जब मैं मॉरिशस जाता हूं तो भाई शेर अली के घर में रुकता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बरकत अता फरमाए। वो मुझे बताते थे, शाह साहब वो पूरा पूरा दिन खाते कुछ नहीं थे, सारा दिन कुछ ना कुछ काम। मैं उनसे कहता था पीर साहब कोई खाना खाओ, तो मुझसे कहते थे बेटा शेर अली काम यहां करना है, आराम कब्र में करना है। वही मुफ्ती आजम हिंद वाली, प्यास लगी है पानी नहीं मांगना, पूरा दिन गुजर जाए, किसी से सवाल इस तरह कर। ये शेर अली ने मुझे बार बार कहा, शेर अली भाई। तो ऐसे बेलोस लोग जिन्होंने दीन का काम किया, और इसलिए आज आप देखते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि बड़े बड़े मालदार लोग उनसे मुतासिर होकर इस्लाम के करीब आए, दीन के करीब आए, मसले के आला हज़रत के करीब आए। और मैं ये जुमला कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने आला हज़रत का तारुफ पूरी दुनिया में कराया, आज यकीनन सब करा रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को इस बारे में खुश नसीब समझ रहा हूं कि खुदा ने ये जुमले मेरे लिए तोशे आखिरत बनाए। यकीनन आज जो तंजीम मसला के आला हज़रत का काम उस इलाके में कर रही है, अल्लाह उनको बरकत अता फरमाए। लेकिन जिस शख्सियत ने लोगों को आला हजरत का नाम बताया, वो ये तीन हस्तियां थी, जिनमें से एक इब्राहिम खुश्तर। आला कौन है, उनका मकाम क्या है? सुन्नी रजवी सोसाइटी, सुन्नी रजवी सोसाइटी डरबन के अंदर इस वक्त मौजूद है। डरबन का इलाका जो अगर जानता हो तो जाने कितनी कीमती जमीन, वो पूरा एकड़ों पर इलाका उनके पास मौजूद है, लेकिन सुन्नी रजवी के नाम से उन्होंने हर इलाके को रखा और मस्जिदें बनाई, खानकाएं बनाई, जिक्र की महफिलें बनाई। फिर वो अपना काम करके शाह साहब आगे चले जाते, चंद लोगों की कमेटी बनाते, आगे चले जाते, वहां कुछ महीना रुकते, चंद लोगों की कमेटी बनाते, आगे चले जाते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन तकरीबन तमाम इलाकों के अंदर देखा गया हूं, और मैंने उनके अंदर अहले सुन्नत का तसल्लुत भी देखा है और इस्लाम की गुलामी भी देखी। और मैं साहिब उर्स है ना, तो साहिब उर्स के हवाले से बात अर्ज करूं। चंद साल पहले, साजिद कितना 7-8 साल हुआ जो कब्र शरीफ शहीद हुई, 7 साल कब्र, क्योंकि मॉरिशस की गवर्नमेंट ने, जो मॉरिशस का कैपिटल है, वहां पर क्या नाम है कैपिटल का? पोर्ट लुइस। ये जगह पोर्ट लुइस की है ना, ईदगाह कहलाती है। यानी गवर्नमेंट ने हजरत इब्राहिम खुश्तर साहब के तकवे और तहारत को देखकर बाकायदा ऊपर एक पहाड़ी का कई एकड़ों की जमीन उनको गवर्नमेंट ने दी। आपने वहां ईदगाह बनाई, मुसलमानों की नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह बनाई, मस्जिद बनाई, और वहीं आप चिल्ला कश होते थे, आज वहीं पर आपका मजार है। हजरत इब्राहिम खुश्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसे हमारे मुखलिस बुजुर्ग थे। अल्लाह अकबर। आज से 7-8 साल पहले बड़ी शदीद बारिश मॉरिशस बारिशों का इलाका आप जानते हैं, लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है वो। बारिशें 5 मिनट में एक मौसम है तो 10 मिनट में दूसरा मौसम है, तब्दील हो जाता है। बारिशें बड़ी शदीद होती हैं। बारिश बड़ी शदीद हुई और आपने ये वसीयत की थी आला हज़रत के तर्ज पर कि मेरी कब्र को ऊंचा बनाया जाए, यानी नाफ तक नहीं बल्कि सर तक उसे खोदा जाए, कि सरकार करीम तशरीफ लाए तो मैं खड़े होकर सलाम पेश करूं। कुछ लोग कहने लगे ये कहां लिखा है? मैंने कहा फतावा शामी जनाइज उठा कर देख, अल्लामा शामी रहमत में इस मौजू का अफजल लिखा है, अल्लामा शामी ने। तो हजरत इब्राहिम खुश्तर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शरीफ बड़ी गहरी बनाई गई, और जब आपकी तदफीन हो गई तो आपके इंतकाल के यूं समझिए कई साल बाद, और अब से कोई 7-8 साल पहले बारिश बड़ी शदीद हुई और एक धमाका हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कमरा नुमा आपकी कब्र बनाई गई थी वो पहाड़ी वहां से गिर गई। पहाड़ी गिर गई तो मेरे दोस्तों मुख्तसर ये कि जब आपके मुरीदीन और मुतक़िदीन जो आपके बड़े एतमाद के खुलफा थे वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने कब्र के अंदर उतरे और मट्टी जब हटाई, जो लोग वहां गए, मैं मस्जिद में बैठकर उनसे मैंने हल्फिया शहादत ली कि आप बताइए क्या मसला है। उन्होंने कहा शाह साहब जब हम अंदर उतरे मुश्क और यानी खुशबू का बुक्का था कब्र के अंदर, और हमने जिन्होंने हाथ लगाया उन्होंने कहा बाकायदा हम हजरत को उठाकर इधर रखते थे, इधर रखते थे, यानी मट्टी साफ कर रहे थे ना। दोबारा पिलर खड़े किए गए, दोबारा क्योंकि पहाड़ था, पहाड़ गिर गया,
तो पहाड़ जो गिर गया उस जगह पर दीवार खड़ी की गई है। तो कहते हैं बाकायदा मुझे मुतवातिर लोग मिले, उन्होंने कहा जब हमने हजरत के बदन को अदब के लिए हाथ लगाया तो आपके दोनों हाथ बंधे हुए थे कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। अल्लाह, ये बरकत है मसलक आला हजरत की, ये नतीजा है मोहब्बत आला हजरत का। पूरी जिंदगी इब्राहिम खुशतर आला हजरत करते रहे और कई सालों के बाद आपकी कब्र ने बताया कि जो मसलक आला हजरत वाले होते हैं ना उनके कफन मैले होते हैं ना उनका बदन खराब होता है। ये तो मैंने तारुफ करा, तकरीर को खत्म करने के लिए मैं चंद बातें अर्ज करता हूं। मैंने सूरह यूनुस की आयत आपके सामने पढ़ी, लंबा वक्त नहीं, क्योंकि कई उलमा इस वक्त मुझे देख रहे हैं। कुरान कहता है लहुमुल बुशरा, औलिया की शान मेरे बच्चों अल्लाह क्या बयान करता है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह फरमाता है दुनिया में भी उनके लिए बिशारत है और आखिरत में भी उनके लिए बिशारत है। ये कितनी बड़ी बिशारत है। कई लोग मुसलमान हुए और जो मुसलमान थे उनका ईमान मजबूत हुआ कि वाकई में जो कलमा मोहम्मदी दिल में लेकर जाता है और सच्चे अकीदे वाला होता है, सालों गुजर जाए उसकी कब्र में बदबू नहीं होती। मैं अर्ज करना चाहता हूं, चंद दिन पहले मेरे वालिद साहब का उर्स था, मैं गुस्ल में शामिल हुआ। शाह साहब, वालिद साहब की कब्र पर मट्टी 1 इंच से ज्यादा नहीं थी, स्लेब के ऊपर मट्टी 1 इंच से ज्यादा नहीं। जो चादर बिछाई गई वो सूंघा जाए तो बंदा गश खा जाए। मैंने लोगों का हाथ पकड़ के बताया कि इससे बड़ी इस्लाम की तारीफ क्या होगी। यानी बदन है, बदन के ऊपर स्लेब है, स्लेब के ऊपर इतनी सी मिट्टी है, ना बदबू है ना कुछ है। वो जो कपड़ा बिछाया गया वो कपड़ा मुश्क वाला है। मैं वालिद के हवाले से बात नहीं कर रहा, ये वो लोग हैं जो बुजुर्गों के तरीके पर रहते हैं तो खुदा उनको दीन की ताईद बना। इब्राहिम खुशतर रहमत बोले ना सुभान अल्लाह। ये कब्रिस्तान खुद इस बात की दलील है, शाह साहब हमें बताते हैं। हाल ही में शाह साहब की अम्मी जान सैयदा पाक रही महल्ला आराम फरमा रही, अल्लाह उनके सदके हमारी माँ की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे घर वालों की मग़फ़िरत फरमाए, हमारी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये इस्लाम की ताइदाद है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तुम्हें दुनिया की लालच में मुतासिर नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, ना किसी की रियासत से डरना चाहिए, ना कादियानियों के माल और उनके जोर से डरना चाहिए, न बदमजहबों के कर्रफर कि शाह साहब मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, अगला तो पराठों के अंदर आया था। मैंने कहा बेटा ये आजमाइश है, इनकी कब्रें बता रही है कि कामयाब वही है जो अहले सुन्नत है। इससे बड़ी ताईद आपको क्या चाहिए। ये ताईदात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला दीन के लिए अता फरमाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो कुरान ये कहता है, बस जल्दी खत्म करते हैं इस बात को, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया। अल्लाह फरमाता है, यानी कोई मुझे क्या बातें कर रहे हो, ये तो कुरान पहले कह गया है कि दुनिया में भी उनकी वाह वाह, आखिरत में भी उनकी वाह वाह है। लहुमुल बुशरा, इस आयत को आपने कई दफा सुना होगा, आज इसका नया रंग सुनिए। फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह फरमाता है उनके लिए, मेरे औलिया के लिए दुनिया में भी बिशारत है, आखिरत में बिशारत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, हजरत अबू दरदा सरकार से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुलु यअमलु लिनफ्सिही व युहिब्बुन नास। या रसूल अल्लाह, ये अजीब मामला है, एक बंदा अपनी निजात के लिए शरीयत पर अमल करता है लेकिन लोगों के दिलों में उसका प्यार पैदा हो जाता है। बड़ा बुनियादी सवाल किया, तवज्जो है भाई। मौलाना इब्राहिम खुशतर ने जो किया वो अपने लिए किया ना, अपनी आखिरत के लिए किया। गौस आजम ने जो किया, तो आप अल्लाह के नेक बंदे, तो नमाजें तो पढ़नी थी, तकवा तो चाहिए था। तो सरकार के सहाबी हजरत अबू दरदा इस आयत की तफसीर में बात करते हैं। तवज्जो है कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि दुनिया में भी उनके लिए बिशारत, बुशरा बिशारत है, आखिरत में भी बिशारत है। ये बिशारत क्या होती है मैं भी आपको बताता हूं। एक माना तो इसका है वाह वाह, लोग उनकी तारीफ करते हैं। और हदीस पाक में आता है, हजरत अबू दरदा कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह से पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह अर्रजुलु यअमलु लिनफ्सिही, एक बंदा अपनी आखिरत को संवारने के लिए अच्छे काम करता है, व युहिब्बुन नास, और लोग उससे प्यार करने लग जाते हैं, यह क्या मामला है। तो सरकार दो आलम ने मुस्कुरा कर फरमाया, यही तो था लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। यही तो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए बिशारत दुनिया व आखिरत में रखता है कि उसने
उसने अमल किया था अपनी जान के लिए, लेकिन अल्लाह ने उस तकवे की वजह से लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर दी। रसूलुल्लाह कहते हैं यही उसकी विलायत है और यही उसकी वो बिशारत है जो अल्लाह ने फरमाया, जो बिशारत दुनिया व आखिरत में हो। तवज्जो है इस हदीस पाक को समझे आप कुछ? फरमाया एक बंदा अपने भाई आप नमाज पढ़ रहे हैं, अपने नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको देखकर मुझे प्यार हो जाता है। आपने दाढ़ी रखी है, अपने लिए रखी है क्योंकि शरीयत का हुक्म है, लेकिन आपने दाढ़ी मुबारक रखी, मुझे आपसे प्यार हो गया। आपने रमजान के रोजे रखे तो रखने थे जी, आपने तहज्जुद पढ़ा तो पढ़ना था जी, आपने नेक अमाल किए। अर्रजुलु यअमलु लिनफ्सी अर्रजुलु यअमलु लिनफ्सी व युहिब्बुन नास। या रसूलल्लाह, वो अपने लिए अच्छे काम करता है, अपनी जात के लिए करता है, लेकिन लोग उससे प्यार करने लग जाते हैं, इसमें क्या माजरा है? सरकार ने फरमाया यही तो औलिया की शान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके तकवे को कबूल करके उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। लोग उनकी मनकबत और वाहवाह करते हैं। यही तो मेरे सहाबी लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, यही तो अल्लाह ने कहा कि दुनिया में भी उनके लिए बिशारत है और आखिरत में बिशारत है। तवज्जो है इस एक हदीस पाक, इसमें हजारों हदीस इस मौजू पर आ जाती है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अब मैं बात को एक और हवाले के साथ आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। तो देखिए ये अहलुल्लाह की तारीफ, ये उनका मकाम। इधर काजी साहब ने बड़ी प्यारी बात की, सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि सूफी भी है, मुहक्किक भी है, मुनाजिर भी है और माजी करीब के अंदर अहले सुन्नत के मोतमद मुफस्सिर हैं। वो एक और तारीफ करते, फरमाया लहुमुल बुशरा, उनके लिए अच्छे ख्वाब हैं, अच्छे ख्वाब हैं, मुबश्शरात। सरकार दो आलम ने फरमाया कि लम यबकन नबुवा इल्लल मुबश्शरात, बुखारी में, कि मेरे सहाबा नबूवत खत्म हो गई, अब सिर्फ मुबश्शरात है। कालू मल मुबश्शरात या रसूल अल्लाह, हुजूर मुबश्शरात क्या है? सरकार फरमाया अर्रुया सालिहा, पाकीज़ा ख्वाब। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब सुनिए, ये जो कहा गया ना लहुमुल बुशरा, इससे मुराद ये कि दुनिया में भी हम उनको पाकीज़ा चीजों का मुशाहिदा कराते हैं और आखिरत में भी पाकीज़ा चीजों का मुशाहिदा कराते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा ख्वाब तो नबी के अलावा किसी का हुज्जत नहीं है। काजी साहब फिर आगे से चढ़कर जवाब देते, फरमाया हुज्जत नहीं तो उसको नबूवत का 46वां हिस्सा क्यों बनाया? फरमाया कि ख्वाब कती नहीं है, लेकिन सालिहीन का ख्वाब हो तो करीब जन होता है, वो करीबुल जन होता है। और बकौल देवबंदी रशीद अहमद गंगोही ने इमदादुस सुलूक में लिखा, उससे सवाल हुआ कि अल्लाह के वली के ख्वाब में शैतान आता है? फरमाया नहीं आता। तो जिसके ख्वाब में शैतान ना आए वही तो रुइया सालिहा है। उसी ख्वाब पर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सच्चे ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। नबूवत का, आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? नबूवत का 46वां हिस्सा है। देखिए ख्वाब आलम गैब है, ख्वाब आलम क्या है बोलिए? इसलिए ख्वाब देखने के बाद उसकी ताबीर करते हैं। ताबीर इसलिए की जाती है जो असल चीज है वो नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि वो देखने की बंदा ताकत ही नहीं रखता। उस चीज को देखने की ताकत सिर्फ नबी रखता है। लेकिन वली जो तकवा और तहरत और इज्जत के साथ रहमत के करीब होता है, तो फरमाया गया कि औलिया भी उन चीजों को नहीं देख सकते जिसको मुस्तफा देखता है, लेकिन हां उन्हें इस्लाम की इज्जत, इस्लाम पर यकीन, ईमान पर कामिल रखने के लिए उनके लिए गैब के पर्दे हटाए जाते हैं। लेकिन जो गैब नबी बराह रास्त देखता है, वली उसको 46वें दर्जे में जाकर देखता है। इस हदीस के माने फिर उठाएंगे, वरना फतुल बारी में आप यहां देखिए अल्लामा इब्न हजर ने कितनी अक़साम लिखी है। फतुल बारी 46वां तबका, क्या मतलब? फरमाया कि नबी के देखने जैसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस चीज को नबी डायरेक्ट देखता है किसी और आंख में ताकत नहीं। उस जिसको नबी डायरेक्ट देख रहा है उसको बराह रास्त कोई दूसरा नहीं देख सकता आलम गैब को, लेकिन दिखाना भी जरूरी है। तो उसको बहुत नीचे लाकर उसकी एक शक्ल दिखाई जाती है और वो नबूवत का 46वां हिस्सा होता है और वो रुइया सालिहा है। अब मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। काजी साहब एक बड़ी प्यारी बात करते हैं, फरमाया उनके सच्चे ख्वाब भी बताऊंगा, ख्वाब भी बताऊंगा।
और मैं 7, 8, 10 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो करना। ख्वाब में बताऊंगा, एक ही ख्वाब बताऊंगा, तकरीर खत्म कर दूंगा। इसका एक माना यह है कि लहुमुल बुशरा, हम उनको फिरासत देते हैं, क्योंकि बुशरा का माना ही ख्वाब, वो बिशारतें, मुबश्शिरात, जो आलम गैब की चीजें, फिरासत। इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, जामे तिर्मिज़ी शरीफ किताब तफसीर, कुरान की आयत, इन्न फी ज़ालिका लिआयातिन लिलमुतवस्सिमीन। अल्लाह फरमाता है इसमें मुतवस्सिमीन के लिए आयात है। सहाबा ने पूछा हुजूर मुतवस्सिमीन क्या होते हैं? मुतवस्सिमीन कहते हैं एक चीज जो समझ में ना आए तो उसकी ताबीर बयान की जाए। हुजूर ने फरमाया मुतवस्सिमीन से मुराद असहाबे फिरासत है। और हुजूर ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मोमिन, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि उनसे डर, फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। फिरासत अल्लाह के नूर से देखा। माना अगर नहीं खोला तो शरफ अकबर में आइए मुल्ला अली कारी क्या लिखते हैं। आपसे पूछा गया फिरासत क्या है? फरमाया हुआ मुआयनतुल गैब। फिरासत उस आंख को कहते हैं जो गैब का मुशाहिदा करती है। तो अल्लाह ने फरमाया लहुमुल बुशरा, वली को अपनी तरह समझता है, फरमाया लहुमुल बुशरा, उसके दिल में हम वो नूर डालते हैं जो लोगों के दिलों को देख लेता है। एक ताबीर इसकी है, तवज्जो है, कभी नशिश रहे तो हम इसी पर तफसीली माना आगे तक ले जाएं आपके लिए। फरमाया कुरान ने कहा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, फिरासत का माना है। तो यहां पर मुफस्सिरीन ने एक माना यह किया, वलियों की शान बयान हो रही है, जो ये औलिया जिनका मैंने जिक्र किया, जिनका जिक्र हो रहा है, जिनके अख्ताब गौसे आजम है, जिनके सबसे बड़े सरखैल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, तवज्जो है, मौला मुर्तजा है, हजरत फारूक आजम है, उस्मान गनी है, या औलिया के अख्ताब इमामुल औलिया हजरत अबू बकर सिद्दीक। उसी तरतीब में विलायत आगे है। तवज्जो से सुन लीजिए मेरे दोस्तों, लेकिन गौर करो इस बात पर। फरमाया लहुमुल बुशरा, अल्लाह फरमाता दुनिया में भी हम उन्हें एक खास आंख देते हैं जिससे गैब का मुशाहिदा होता है। आखिरत में भी उनको वो चीजें दिखाते हैं जो दूसरा नहीं देख सकता। बात यहां मुकम्मल हो गई लहुमुल बुशरा की। मैं यहीं पर मौजू को छोड़कर जो दूसरी आयत उस पर एक जुमला अर्ज करूंगा। कुरान कहता है युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना, क्यों वलियों की शान क्या है? अल्लाह फरमाता है अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा व तुअती उकुलहा कुल्ला हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। फरमाया क्या? बिइज़्नि रब्बि। फरमाया अल्लाह फरमाता है कि महबूब क्या तू नहीं देखता कि अल्लाह कलमा तैयबा की मिसाल बयान करता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, इस कलमे की मिसाल बयान करता है ऐसे जैसे एक पाकीज़ा दरख्त, कशजरतिन तय्यबतिन। पाकीज़ा दरख्त से क्या मुराद है? अल्लाह फरमाता अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, वो फरुआ फिस समा, और जिसकी शाखों ने आसमानों को घेरा हुआ है। सरकार ने अपने साहबा से पूछा बताओ वो दरख्त कौन सा है जो मोमिन की फूफी है, मोमिन की फूफी है और उसके पत्ते नहीं गिरते। साहबा किराम बड़े हैरान हुए। हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला भी बैठा हुआ था, अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो भी बैठे हुए थे। उनको जवाब आ गया, बच्चे थे, मुस्लिम शरीफ बुखारी में, उनको जवाब शाह साहब आ गया, लेकिन वो डरने लगे कि मेरे बाप और इतने बड़े बड़े साहबा बैठे हैं तो मैं जवाब कैसे दूं। एक साहबी ने कहा हुजूर वो खजूर का दरख्त? फरमाया हाँ। हजरत उमर ने हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद साहब को पकड़ के कान में कहा मुझे जवाब आया था लेकिन मैंने बताया नहीं। तो हजरत उमर ने कहा बता देता, हुजूर के सामने दुआएं मिल जाती। यहां पर उलमा ने लिखा कि अगर नेक लोगों की मजलिस में बच्चा भी बैठा होना और उसको जवाब आता हो तो उसको जवाब बोलने का कहो कि वो जवाब दे ताकि बुजुर्गों की दुआ मिले, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला तो छोटी उम्र के थे और हजरत उमर, हजरत सिद्दीक अकबर, मौला अली जैसे लोग बैठे हुए। और सरकार ने सवाल किया बताओ वो दरख्त कौन सा है जिसके पत्ते नहीं गिरते और उसकी जड़ें मजबूत हैं, साया घना है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई हदीस में फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक हदीस में को मोमिन की फूफी की तरह है। उनको जवाब आ गया, बच्चे थे, जवाब आया। एक साहबी ने जवाब दिया कि हुजूर खजूर का दरख्त। सरकार ने फरमाया तुमने ठीक कहा, खजूर का दरख्त सबसे पहला दरख्त। और कुरान ने कलमा तय्यबा की मिसाल दी खजूर के दरख्त की। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना, ये कलमा कैसा है? अल्लाह फरमाता है शजरतिन तय्यबतिन। इस आयत के सारे माने को हम नहीं खोल सकते, ना हमारे सीने में इतनी ताकत है, ना ये महफिल इसकी मुतहम्मिल है।
ये तो किसी मजार पर बंदा जाए और बंद कमरा करके खुद वहां पर चीखें मारे तो फिर कलमा निकले। देखिए अल्लाह ने क्या कहा यहां पर, फरमाया कलमे की मिसाल ऐसे है जैसे एक पाकीज़ा दरख्त, क्योंकि हर अच्छे दरख्त की शान क्या होती है कि उसकी जड़ें गहरी हो और उसकी शाखें उभरी हुई हो, फैली हुई हो। तो अल्लाह फरमाता है कलमा तय्यबा की मिसाल एक पाकीज़ा दरख्त की है, असलुहा साबितुन, जिसकी जड़ें गहरी हैं, वो फरवा फिस समा, और उसकी शाखों ने आसमान को घेरा हुआ है, तूती उकुलहा, और वो ऐसा दरख्त नहीं है कि साल में एक दफा फल देगा। अल्लाह फरमाता तूती उकुलहा कुल्ला हीनिन बिइज़्नि रब्बिह, फरमाया वो दरख्त है भी ऐसा कि वो हर वक्त फल देता है अपने रब के हुक्म से। ये बात कुछ और बयान हो रही है यहां पर, ये बात यहां पर कुछ और बयान हो रही है। बस इतना मैं बयान कर दूं आपके सामने, ये बात कलमा तय्यबा की बयान हो रही है, और जिसको कलमा तय्यबा लग गया ना वो वली इस दरख्त की तरह हो जाता है जिसकी जड़ें मजबूत होती है। ख्वाजा के सामने सारे कुफार खड़े थे, लेकिन वो समझे कि हम ज्यादा लश्कर ले आएंगे तो ख्वाजा को डरा देंगे। हुसैन इब्ने अली के सामने 40,000 खड़े थे, वो समझ रहे थे कि हम लश्कर ले आएंगे तो हुसैन को डरा देंगे। उनको नहीं पता, इन्हीं को कुरान ने कहा असलुहा साबित, फरमाया ये है वो हुसैन जिसकी जड़ें भी गहरी हैं और जिसकी शाखें भी वसी हैं, फल देता है हर लम्हा, बैठा करबला में है, हर सांस यहां फल अता फरमाता है। फरमाया तूती उकुलहा कुल्ला हीन, हर वक्त वो फल देता है। फिर कहते वली मदद करता है, तो मैंने कहा क्या बयान है, उसकी मजार का फैज़ है, तो मैंने कहा क्या बयान क्या। अगर मिसाल मसल्लहू के साथ कोई ताल्लुक ना रखे तो यहां रब बयान क्यों कर रहा है, ये खिलाफ फसाहत है। लेकिन आगे मैं बताऊं, जब वली कलमे को मुकम्मल ले लेता है, तकरीर खत्म हो रही है, जब वली कलमे को मुकम्मल ले लेता है और सिदक दिल से लेता है। यहां पर एक बात इमाम बग़वी की पढ़ दूंगा, क्योंकि इस आयत के लिए मैं थोड़ी तफसीरें देख रहा था। इमाम बग़वी ने शाह बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा देखो अल्लाह ने कलमे की मिसाल दी है दरख्त से, और हर दरख्त की खूबी यह होती है कि उसमें 3 अलामत हो, एक उसकी जड़ें गहरी हो, एक उसकी शाखें फैली हुई हो, ठीक है, एक उसकी शाखें फैली हुई हो, और एक जो है उसके फल मीठे हो। कहा, फरमाया यही मोमिन की मिसाल है। फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में कौन सा कलमा मकबूल है, जो मकबूल ऐसा हो कि जो दिल में गहरा हो, दिल में गहरा हो, अमल में वसी और फैला हुआ हो, और जिसकी सोहबत में बैठ कर लोग ईमान की लज्जत को पाए। और ये कौन होता है, ये अल्लाह का वली होता है। तवज्जो है, अब मैं एंड पर आ रहा हूं। इसकी एक तफसीर यह है कि वली जब इंतकाल कर रहा होता है ना अल्लाह का बंदा, तो अल्लाह फरमाता, आगे इसी के आगे शाह साहब बयान हो रहा है, अल्लाह फरमाता है कि जब कलमा अपने दिल में वो ले लेता है ना, तो इतना मजबूत हो जाता है, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह फरमाता फिर इस कौल, फिर हम साबित कदम रखते हैं उस वली को। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, उस अहले ईमान को हम साबित कदम रखते हैं, बिल क़ौलि साबित, उस कलमे की बरकत से, फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया में भी वो कलमे के नाम पर साबित खड़ा रहता है और कब्र में भी वो साबित खड़ा रहता है। यानी दुनिया में कैसा साबित कि सारा कुफ्र सामने आ जाए, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जब वो कहता मेरा रब अल्लाह है तो फिर डट जाता है, गर्दन कट जाए लेकिन दुश्मन की नहीं मानता, सरदाद न दाद, दस्तर दस्त यजीद, यही तो है युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, कि गर्दन तो कटेगी लेकिन नजरिया नहीं छूटेगा। गोद का अली असगर शहीद हो जाएगा लेकिन नजरिया नहीं छूटेगा। क्यों? युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित, अल्लाह उस कलमे की बरकत से उस मोमिन को साबित रखता है, फिल हयात दुनिया, उसकी जिंदगी में भी, वो फिल आखिरा, और कब्र के जवाब में भी। अब आगे तकरीर एंड पर, कब्र का जवाब कैसे, दुनिया में तो साबित रहा, पूरी रात की बातें नहीं, कई रातों की बातें। मैंने आपके सामने तकरीर नहीं, एक कानून बयान किया। ये जो गुंबदों में है ना, इनको जरा तिरछी आंखों से ना देखो, इनकी कब्र पर अगर चादर फटी हुई भी हो तो दिल में नरमी ना रहा, ये तुम्हारा बुरा अमल है। इनको क्या चादरों से करना है,
चादरों से इनको क्या करना है? चादर तो हमारे लिए, इनके लिए थोड़ी है। चादर तो हमारे लिए। एक बकवास करने लगा कि वली को सर्दी लगती तुम चादर डालते हो। मैंने कहा यही तो तेरा बदबातिन है। अल्लाह ने जहां कलमा तैयबा की बात की वहीं कलमा खबीसा की बात की। आगे आया कि कलमतुल खबीसा भी आया। मैंने कहा जब कलमा खबीस आता है तो बुजुर्गों के लिए बुग़्ज़ आता है, और कलमा तैयबा आता है तो मैंने कहा खाना काबा पर जो गिलाफ डालता है तो क्या मतलब है? वो ताज़ीम और तकरीम हमारे लिए है। किसके लिए है? चादरे साहिब मजार के लिए नहीं, हमारे लिए, ताकि हम जो दिल के बिल्कुल कोरे, हमें आंखों से पता चल जाए या खुदा का महबूब आराम कर रहा है। ये गुंबद हमारे लिए है, उनके लिए नहीं। उनकी तो कब्रें रोशन है, साया ही साया। जिस तरह भी मैंने इब्राहिम खुशतर की बात की रहमतुल्लाह अलैह, बात खत्म हो रही है। देखो अल्लाह फरमाता है मेरे बच्चों कलमा, और हुजूर ने इसलिए फरमाया, सरकार फरमाता है जो बंदा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल इसकी कसरत करता है, कसरत करता है, खुदा उसको मरते वक्त कलमा देता है, कब्र की वहशत से छुड़ाता है और मैदान महशर की वहशत से उसको बचाता है। फरमाइए तीन फायदे कलमा तैयबा के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। क्योंकि कुरान की आयत युसब्बितुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह उस मोमिन को साबित रखता है, इस्तिकामत देता है, बिलकौल साबित, इस कलमे की बरकत से, फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए वो किसी के हाथ का रुमाल नहीं बनता, चाहे उसको मार दिया जाए। गाजी मुमताज को नहीं देखा आपने? वो रुमाल नहीं बनते, उनको मार दिया जाए वो जान दे देंगे। ये फैज है करबला वालों का, ये फैज है बद्र ओहद वालों का। तो देखे दुनिया में भी वो साबित रहता है कलमे पर, और कब्र में जब जाता है और फरिश्ते जब उससे पूछते हैं मर रब्बों का, मा दीनों का, मन नबियों का, अल्लाह फरमाता फिल आखिरा, हम कब्र में भी उसको जवाब खुद सिखाते हैं और आखिरत में भी हम उसको खुद समझाते हैं। इस आयत के तहत एक हदीस पाक को मैं जरूर पढ़ूंगा शाह साहब, एक वजदानी हदीस है। सरकार फरमाते जिसके दिल में कलमा लग जाता है ना और वो दुनिया में जाता है और जब अपनी कब्र से वो उठेंगे तो सरकार फरमाते देखो मैं उनको देख रहा हूं कि वो अपने सरों से मिट्टी झाड़ते हुए खड़े हुए। या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरां से सर उठाए, दौलते मुझसे बंदा कहने का इसका क्या माना? मैंने कहा ख्वाबे गिरां पर गौर करें ना तो रातों की नींद तेरी उड़ जाए। या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरां से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क मुस्तफा का साथ हो। रसूल करीम फरमाते हैं कि जो औलिया हैं उनको जब कलमा दिल में लग जाता है, यानी कायम हो जाते हैं, तो सरकार फरमाते देखो मेरी आंखें उनको देख रही हैं। सरकार फरमाते, आका फरमाते मेरी आंखें उनको देख रही हैं। शाह साहब सरकार कहते हैं कि देखो वो कब्रों से उठ रहे हैं, अपनी दाढ़ियों से मिट्टी को झाड़ रहे हैं, अपने सरों से मिट्टी को झाड़ रहे हैं, और जुमला क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल हज़न, अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने तूने हमसे गम को दूर कर दिया। इस कलमे की बरकत से तूने हमसे गम को दूर कर दिया। अल्लाह फरमाता है युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलकौल साबित फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। इस कलमे के जरिए अल्लाह इसकी बरकत से मोमिनों को सलामत रखता है। आखिरी बात, इमाम कर्तबी ने तो कलम तोड़ दिया। यहां पर इमाम कर्तबी शाह साहब एक वाकया लिखते हैं कि एक अल्लाह के एक नेक बंदे ने यजीद बिन हारून को ख्वाब में देखा, और ख्वाब में क्या होता है? मैंने कहा लहुमुल बुशरा, मैं दलील पहले पढ़ चुका हूं, तेरे ख्वाब कुछ और है, औलिया के और हैं। अगर ख्वाब कोई है ही नहीं तो सरकार ने अबू बकर सिद्दीक को सबसे बड़ी ख्वाब की ताबीर सिखाई थी। ख्वाब की ताबीर में सबसे बड़े आलिम हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। और ख्वाब गैब की बातें हैं, ख्वाब गैब की बात। अगर ख्वाब में कुछ था ही नहीं शाह साहब, बेकार और बंडलबाज चीजें हैं, तो फिर बुखारी में किताब या ख्वाबों का बयान क्यों है? तवज्जो है, उसकी ताबीरें क्यों सिखाई गई? पता चला वो तू है कि जनाब जो है खुराफात सोचता है तो खुराफात देखता है, लेकिन जो अहलुल्लाह है वो क्या देखते हैं? बात यहां पर खत्म हो रही है। क्या कुरान कह रहा है कि फिर सुनो, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलकौल साबित, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें साबित रखता है इस कुरान, इस कलमे की बरकत से दुनिया व आखिरत में।
इसके तहत इमाम कर्तबी लिखते हैं, हमने अली अली ऐसे नहीं किया। सुनिए, इस पर तकरीर खत्म होती है। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक नेक बंदे ने, उनका नाम लिखा हजरत सहल गालिबन नाम है उनका, कहते हैं क्योंकि मजमा जब थोड़ा नरम पड़ जाए ना तो हवाले भी जहन से महू होते हैं, और मजमा अगर ठीक रहे ना तो कई दिहाइयों की इबारतें भी खुल के दिमाग के सामने आ जाती है। इमाम कर्तबी अलैह रहमत लिखते हैं कि हजरत सहल ने ख्वाब में देखा कि बहुत बड़े मुहद्दिस यजीद बिन हारून को, और ख्वाब में उनसे पूछा, कब्र के अंदर जो अल्लाह ये फरमा रहा है कि हम कब्र में भी कलमे पर साबित कदम रखते हैं, तो ए यजीद बिन हारून आप तो बड़े नेक बंदे हैं, आपसे फरिश्तों ने सवाल जवाब में क्या किया। तकरीर खत्म हो रही, उर्स की महफिल है। जनाब यजीद बिन हारून कहते हैं कि शाम का वक्त मुझे लगा और दो खतरनाक किस्म की शक्ल के लोग आए मेरे पास और मुझे उठाकर बिठाया और बिठाकर मुझसे कहा, मन रब्बुक का, मा दीनों का, मन नबियों का। कहने के जब उन्होंने 3 सवाल कर लिए ना तो कहते फअखज़तु बिल्लहयतिल बैदा, मैंने अपनी सफेद दाढ़ी को यूं करके पकड़ा। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा जब फरिश्तों ने मुझसे ये 3 सवाल किए कि तेरा रब कौन है, ए यजीद बिन हारून, मन रब्बुक का, ए यजीद बिन हारून, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, ए यजीद बिन हारून, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है। तो वो ख्वाब में उसको कह रहे हैं अपने यार को, मैंने जवाब पता है क्या दिया, तो जो तू मुझसे पूछ रहा है, कफा अखज़तु लहयतिल बैदा, मैंने अपनी सफेद दाढ़ी को पकड़ा और उससे कहा कि कुल तले मिस्री, तुम मेरे जैसे बंदे से पूछते हो कि तेरा रब कौन है, तुम मेरे जैसे बंदे से पूछते हो, ये मेरी सफेद दाढ़ी देखो, क्या मेरे जैसे बंदे से तुम पूछते हो कि तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है। कहते अल्लमतुन्नासा जवाबकुम समानीन सना, ओ फरिश्तों तुम्हारे इन सवालों के जवाब मैंने 80 साल बैठ कर लोगों को सिखाए हैं। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित, फरमाया तू मुझसे पूछता है, वो कहता मैंने अपनी सफेद दाढ़ी पकड़ी और फरमाया कि कुल तलीमिस, तू मेरे जैसे बंदे से सवाल करता है। फ़अख़ज़तु लहयती बैदा, मैंने अपनी सफेद दाढ़ी को पकड़कर उनसे कहा कि तू मेरे जैसे बंदे से पूछ रहा है कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, तेरा नबी कौन है। फरमाया कि अल्लमतुन्नासा जवाबकुम समानीन सना, मैंने 80 साल तक इस सवाल का जवाब तुम्हें बताया। कहते फरिश्ते पीछे हट गए, फरिश्ते पीछे हट गए। अगर हदीस छुपाना ऐब ना होता ना तो मैं बंद कमरे में शाह साहब को यह रिवायत सुनाता, लेकिन मजमे में छुपाना ऐब, ये इल्म छुपाना अगर ऐब ना होता, क्योंकि इसको सुनने वाले भी बड़े बाज़ौक़ लोग चाहिए जो बात आगे करने जा रहा है, बात जो आगे करने जा रहा है, बात जो आगे करना जा रहा है। जब तुम्हें इश्क लगा नहीं है तो मनकबतों को ना छेड़ो मनकबतों को ना छोड़ो। मैं तो टेलीफोन नंबर पूछ रहा था कि क्या है, जरा उससे बात करे कि तेरे को क्या मखमसा लगा हुआ। ये ड्रामे जो रो रो के करता है ना, बस ये ड्रामे रोने वाली तकरीरें करो, इस मौजू को छोड़ो तुम। रावजियों को मुंह देना भी हमें आता है, खारिजियों को हाथ देना भी हमें आता है। ये क्या तुमने निकाला है कि मौला अली की फला मनकबत नहीं पढ़ी जाएगी, क्या गैर शरई बात है उसमें। कभी कहते हो कि बेदम यही तो 5 है मकसूद है, क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, क्यों नहीं पढ़ा जाएगा। मैं इस मसले पर चिढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। अब होगा क्या, सुनो सुनियो। मेरे वालिद गिरामी एक बात करते थे कि हर बिल में हाथ ना डाल। मौलवी साहब हर बिल में हाथ ना डाल, कहीं कोई बात कमाल होगा ना तो तेरी सारी मुलायत गई। और देख अभी शाह साहब, अल्लाह शाह साहब के कदमों को हाथ लगा के बात करता हूं। सही क्या फरमाया, फरमाया जब मैं से पूछा गया कि मन रब्बों का, मा दीनों का, मन नबियों का, तो फरमाया कि मैंने अपनी दाढ़ी पकड़कर, यजीद बिन हारून कहते हैं, उसको कहा कि मेरी सफेद दाढ़ी देख फरिश्ते, मैंने 80 साल इन्हीं 3 सवालों का जवाब लोगों को सिखाया, तू मेरे से पूछता है। कहते वो पीछे हो गया, तो दोनों फरिश्ते जाने से पहले एक मुड़ के पूछे, कतबता हरीस बिन उस्मान, एक बात तो बता, तू बहुत बड़ा मुहद्दिस था, तूने हरीस बिन उस्मान से हदीस लिखी है। तो उन्होंने कहा हाँ। फरमाया
फअबग़ज़हुल्लाह, अल्लाह ने उसको मरदूद कर दिया। तो यजीद बिन हारून कहते क्यों? फरमा हुआ युबग़िज़ु अलिया फअबग़ज़हुल्लाह, वो अली से बुग़्ज़ रखता था, खुदा ने उसको जलील। वो आम आदमी नहीं, वो रिवायत करता था हदीस को। फरिश्तों ने पूछा अकतबता हरीस बिन उस्मान, ए यजीद बिन हारून, तूने हरीस बिन उस्मान से रिवायत लिखी है? कह लगे हाँ। फरमाया कि अबग़ज़हुल्लाह, खुदा ने उसको उसके इल्म बयान करने के बावजूद मरदूद कर दिया। मैंने पूछा क्यों? कहा हुआ युबग़िज़ु अलियन फअबग़ज़हुल्लाह, वो अली से बुग़्ज़ रखता था, खुदा ने उसको जलील और मरदूद। अपनी परवाज देखो, अपनी परवाज देखो, ज्यादा छलांगे ना मारो। मेरे शेख हुजूर तालिब शरिया से किसी ने पूछा कि ये शेर कैसा है कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन। मैंने कहा बेटा ये इश्क बरेली वालों से सीख, नाम उनका लेकर काम दूसरा न कर। फरमा शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदात दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिना, हक्का के बिना, हक्का के बिना। मैंने कहा उस काले की तरह न बनना कि जो इंतहा पर गया, उस खारजी की तरह भी ना बनना जो इंतहा पर गया। मैंने अभी आपके सामने आला हज़रत को पढ़ा, मतलब कमरैन उठाकर देखिए आप, वक्त होता तो मैं किताब अभी निकाल कर आपको पढ़ के बताता। आला फरमाते कौन अली ये अली, कौन अली ये अली, कौन अली ये अली, कौन अली ये अली। अफजलियत अबू बकर सिद्दीक पर हक है, उसका मुनकिर खारिज अहले सुन्नत है। लेकिन हजरत आला फरमाते हैं लेकिन ये जुज़वी फजीलतें जो मौला मुर्तजा को मिली, एक रिवायत नकल फरमाई कि 18 बातें ऐसी आपके अंदर है जो किसी के पास नहीं। आधी बात करके अबू बकर सिद्दीक को कोई खुश नहीं करेगा, और आधा मौला अली की बात को पढ़ के कोई अली को खुश नहीं करेगा। सुन लीजिए इस बात को। अफजलियत का माना हजरत आला हजरत ने लिखा, अफजलियत का ये माना नहीं कि हर सिफत में अफजल। मुफ्ती साहब ऐसे ही है कि नहीं? मतलब कमरैन में अज़्ज़लाल वल इनक़ाम में फरमाया अफजलियत का ये माना नहीं कि हर सिफत में अफजल। फरमाया ये तो इनकार लाजिम आएगा, ये तो एक अजीब बात है। फरमाया अफजलियत मुतलका बहैसियत कसरत सवाब व तक़वा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। रही जुज़वी फजीलतें तो ये अली, वो 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 अली। क्या हो गया? कोई वीर दिखा मैनू, क्या हो गया इस शेर में? अली वर्गा जमाने दे कोई पीर दिखा मैनू। तो कौन सी बात गलत है इसमें? कौन सी बात गलत है अगर सहीउल अकीदा इसको पढ़ें? जब गौसे आजम को मोहिउद्दीन कहा जाए तो मोहिउद्दीन तो रसूलुल्लाह है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर कहा जाए और वो हैं, लेकिन असल में सिद्दीक अकबर कौन है? रसूलुल्लाह है। हजरत उमर को फारूक आजम कहा जाए और आप हैं, लेकिन असल में फारूक आजम कौन है? रसूलुल्लाह है। उस्मान को गनी कहा जाए और वो हैं, असल में गनी कौन है? रसूलुल्लाह है। लेकिन सब कहते नहीं, इनके दर्जे की बात हो रही है, तो यहां पर भी जो बात हो रही है वो उनके दर्जे की हो रही है। यही बात वाबी करता था। आला हजरत कह दिया तुमने इमाम मोहम्मद रजा को, हुजूर को हुजूर को हजरत कहा, अबू बकर को हजरत कहा, उमर को हजरत कहा, इनको आला हजरत कहा। मैंने कहा जैसा जमाल गोटा उसने खाया वो आपको तो नहीं मिल गया? क्या बकवास कर रहे हो? लिहाजा गलत बात की हम पुरजोर मुजम्मत करके लेकिन नासबी बन। मैंने कहा बात गलत की है आपने। अली वर्गा जमाने दे कोई पीर दिखा मैनू, इसमें क्या गलत बात है?
क्या गलत बात, क्या गलत बात? जब तुम कहते हो कि जमाने में अगर देखी तो शान कादरी देखी, तो इससे क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक का इनकार होता है? हजरत उमर का इनकार होता है? लेकिन वो आपके दायरे, आपके जमाने की बात है। जब अगर इसलिए मैं कहता हूं अफजलियत अबू बकर को बयान करो रज़ी अल्लाह अन्हु, तो फिर घर जाकर मौला अली को पढ़ो, और जब मौला अली को बयान करो तो घर जाकर अफजलियत को पढ़ो, ताकि ये बैलेंस तुम्हारे अंदर रहे, ना खारजियत हो ना नासबियत हो, सच्चे सुन्नी रहे। बोलो ना सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं ना कोई डांट रहा हूं ना डपट रहा हूं, लेकिन यहां पर देखें, क्योंकि रिवायत पढ़कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिंदगी हमारी गुजर गई है, पता नहीं कौन सा झटका जाना दुनिया से, अल्लाह ईमान पर मौत दे, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू। लेकिन क्या है वहां पर? उन्होंने कहा मर रब्बो का मां दिनों का, वो कहते फखस्तु लहियता बैदा, मैंने अपनी सफेद दाढ़ी पकड़ के फरिश्तों से कहा, ये तुम मुझसे क्या सवालात कर रहे हो? जो सवाल तुम मुझे कर रहे हो ना, तो मैंने 80 साल मिंबर पर बैठकर लोगों को इसका जवाब सिखाया है। फरिश्ते पीछे हट गए खामोशी से। अब ये जुर्रत कहां से आई? अल्लाह फरमाता है युसब्बितुल्लज़ीना आमनू, हम वो जुर्रत दिलाते हैं क्योंकि हम कलमे पर साबित रखते हैं उसको। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, फरमाया बिलकौल साबित। तो ये जो यजीद बिन हारून ने बात की ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलमे पर इस्तिकामत दी। फरिश्ते आगे बढ़े, शाह साहब रुक कर फिर पूछने लगे, कतबता हरीस बिन उस्मान, तूने हरीस बिन उस्मान जो हदीस बयान करता तो उससे रिवायत ली है? उन्होंने कहा हाँ। फरमाया अब गदहुल्लाह, अल्लाह ने उसको मरदूद कर दिया। कहते मैं चौंक गया, कैसे? फरमा हुआ युबग़िज़ु अलीय्यन अब गदहुल्लाह, उसने अली से बुग़्ज़ रखा, खुदा ने उसको मरदूद कर दिया, खुदा ने उसको मरदूद कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर नेक हस्ती का इश्क अता फरमाए। हम ये नारा तो कभी जायज नहीं समझेंगे कि अली का पहला नंबर, लेकिन इसकी भी इजाजत नहीं देंगे कि जो मौला की जुज़वी फजीलतें हैं उसके लिए कोई गज भर का आदमी जिसको कुछ खबर नहीं, तू सिर्फ रोया कर बस। क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे मुकर्रिर की जरूरत है जो रोए, अगला कहे यार इसको बुलाएं, ये रोते बहुत हैं, तो मैंने किसी औरत को ही बिठा दो, और मसला तो सही बयान करो। तवज्जो है, इज्जत करेंगे, सबकी करेंगे, लेकिन जब अजमत वाली जात पर कोई उंगली कसेगा। एक बोलने लगा जी सैयदा ज़हरा को सैयदतुन निसा नहीं कहना चाहिए। क्या कहना था? सैयदुन निसाइल आलमीन नहीं कहनी चाहिए, आलमीन की सारी औरतों की सरदार, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें तो हुजूर भी आ गए। तो मैंने कहा ये कुरान ने कहा या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ए बनी इसराइल हमने तुम पर इनाम किया और तुम्हें तमाम आलम पर फजीलत दी। तो बनी इसराइल अफजल है या तुम अफजल हो? कह लगे हम अफजल है। मैंने कहा अल्लाह तो उनको कह रहा फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कह लगे नहीं वो उनके जमाने के लिए। तो मैंने कहा बात यहां नहीं समझ में आती। एक कहने लगा जी बुदअतुम मिन्नी में क्या फजीलत है? कहां तुम पड़े हुए हो? बुदअतुम मिन्नी में क्या फजीलत है? जिगर का टुकड़ा होने में क्या फजीलत है? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर आखिरी उम्र शरीफ में जब सैयदा ज़हरा पाक का विसाल करीब था, तशरीफ लाए और दरवाजे पर आपने इजाजत तलब फरमाई। हजरत मौला अली ने आकर सैयदा ज़हरा पाक से कहा कि अबू बकर आए हैं, आपसे की खैरियत पूछने आए हैं। सैयदा ने फरमाया आप राजी हैं? सैयदा ने हजरत मौला से क्या कहा? आप राजी हैं? मौला ने कहा हाँ। फरमा फिर आने दीजिए। बुज़गत मिन्नी वो है जिनके लिए अबू बकर चलकर दोपहर में आए और जिनके दरवाजे पर खड़े रहे। बोलो सुभान अल्लाह। मकाम अफजलियत के बावजूद ये बुग़त मिन्नी है। बोलो सुभान अल्लाह। और राजी करें और कहें है रसूल के जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटियां आप पर कुर्बान, मेरे बच्चे आप पर कुर्बान। अबू बकर तो आपका, आपके बाप के घर का फकीर है। सैयदा राजी हो गई। अब अगर कोई ये कहे कि बुदअतुम मिन्नी की कोई फजीलत नहीं, वो भी कमीना है। और जो ये कहे कि सैयदा नाराज थी, वो भी कमीना है। ये बैलेंस है जो सिद्दीक अकबर ने जाकर किया। अबू बकर सिद्दीक घर से चल कर गए हजरत सैयदा पाक के पास। और इसी को अगर बात बढ़ाऊं तो बढ़ जाएगी, और ये हम बयान कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथों में दामन है इमाम अहमद रजा। हमें कतन कोई दुश्वार नहीं। दुश्वार उसके लिए हो जो अंधेरे में कुछ और उजाले में कुछ। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुबान चलती रहेगी और अल्लाह की तौफीक से लड़खड़ाएगी नहीं, क्योंकि हमारा जो अकीदा अंदर है
वो जुबान पर है, जो जुबान पर है वो अकीदा है। गड़बड़ाती उसको है जिसको बनाना पड़ता है, जिसका बना बनाया हो उसको गड़बड़ाने की जरूरत ही नहीं होती। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, यानी हुजूर की ताबीयत में मकसूद ना, हुजूर के वसीले से मकसूद कायनात। ये थोड़ी यहां पर कहते तो हुजूर से बढ़ा दिया। तो मैंने कहा अपने गंदा, मैंने कहा आपको आप खाना खाते के लिए? हाँ। मैंने कहा हाजत के लिए कितनी दफा जाते? के लिए कई दिन हो गए। तो मैंने कहा उसका इलाज कराओ, क्योंकि उससे दिमाग खुश्क हो जाता है और बंदे को दिन में तारे नजर आते हैं। मैंने कहा पहले अपना हाजमा दुरुस्त करो, तो जो है हाजमा दुरुस्त करो, फिर हम तुम्हारा रूहानी हाजमा दुरुस्त करेंगे। अगर मकसूद कायनात इन पांच को कह दिया गया रज़ी अल्लाह ताला अजमईन, तो ये हुजूर पर कहां सबकत हो गई? सिद्दीक अकबर हजरत अबू बकर को कहने से हुजूर में कोई सबकत नहीं, क्योंकि वह आपके दर्जे में। हजरत सरकार उमर को फारूक आजम कहने में हुजूर पर कोई सबकत नहीं, वो आपके दर्जे में। सैयदना उस्मान को गनी कहने में कोई सबकत नहीं, वो आपके दर्जे में। हम मर जाएंगे लेकिन भांत भांत की बोली नहीं सुनेंगे। हम इश्क की चिराग को जलाते रहेंगे कि मन कुन तो मौला हो फहादा अलैकुम मौला। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज। अब देखें एक शेर है कि खोटे सिक्के भी वहां चलते हैं। आओ बाजार, इसमें क्या गलती है? आओ बाजार मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के भी चढ़ गए जनाबी शेर के ऊपर। मैंने कहा आला हजरत तो यहां तक कहते गंदे निकम्मे कमी, महंगे थे कौड़ी के तीन। वो तो खोटा है, यहां तो कौड़ी में दर्जनों है। कौन हमें पूछता तुम पे करोड़ों दरूद? हजरत हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन हर बिल में हाथ ना मारें आप, हर बिल में हाथ न मारें। हम इख्तलाफ नहीं चाहते, इंतशार नहीं चाहते, लेकिन ऐसे क्लिप वायरल करना कि हम बाजार मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के खोटे सिक्के बदअमली। मैंने कहा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या पूछा गया? हजरत सिद्दीक़ अबू हुरैरा ने, हुजूर उसने कलमा पढ़ लिया, अगर से वो ये काम करे, फरमाया अगर से वो ये काम करे, फरमाया अगर से ये काम करे, अगर से ये काम करे। तवज्जो है आप? हजरत उमर ने रोका, लेकिन रोक कर उन्हें उस जुमले की नफी नहीं की। अगर माना यहां पर बयान करना है तो दोनों रुख का बयान करें कि यहां पर बदअमली की बात नहीं, उम्मीद शफात की बात है। दोनों रुख इस पर बयान किए जाएं कि आओ बाजार मुस्तफा पे चले, खोटे सिक्के जहां चलते हैं उससे मुराद ये कहा जाए, अगर बंदा ये समझे कि मैं ना कलमा पढ़ूं, ना नमाजें पढ़ूं, ना दीन पर रहूं और मैं हुजूर की बारगाह में मकबूल हो जाऊंगा, तो भाई नमाजें, रोजा, ज़कात जो है वो तो ईमान बचाएगी। बात समझ में आती है। फिर उनसे कहते ये बात भी ठीक है, हुजूर ने फरमाया मैं सगायर की भी शफात करूंगा, कबायर की भी करूंगा। मुतवातिर रिवायत, मैं सगीरा की भी शफात करूंगा, कबीरा की भी करूंगा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपसे क्या बात की? फरमा अल्लाह ने मुझे दो ऑप्शन दिए, या तो आधी उम्मत को जन्नत में ले जा या शफात ले ले। हुजूर ने फरमाया मैंने आधा ऑप्शन छोड़ दिया और शफात ले ली। साहबा ने पूछा क्यों? हुजूर ने फरमाया इसलिए कि वो आम है, खत्ताईना मुतलव्विसीना, इसलिए कि वो खताकारों के लिए, गुनाहों में लथड़ों के लिए। अबे यही तो कहा है आओ दरबार मुस्तफा पे चले। और इमाम अहमद रज़ा ने जुम्मे का खुतबा क्या लिखा? क्या लिखा? मुतलव्विसीना खत्ताईना, किसके शाफे हैं? जो गुनाहों में लथड़े हुए जिंदगी में, हुजूर उसको भी शफात कर। लिहाजा मेरे दोस्तों, ये मिजाज अहले सुन्नत का नहीं, अहले सुन्नत का मिजाज इश्क का मिजाज है, तवाज़ुन का मिजाज है। बात यहां पर खत्म करता हूं। मेरे शेख तरीक़त ताजुश शरिया के जो गोया के मजमून के अंदर बू आए तो पकड़ लें। आपसे पूछा गया ये जुमला हजरत हुसैन के लिए कहना कि हक्का के बिना हक्का के, ये लफ्ज, मैं वक्त नहीं मेरे पास, ये लफ्ज अपनी रदीफ में कितना खतरनाक है। उलमा बैठे, बिना ला इलाहा, बिना ला इलाहा। ताजु शरीफ फरमा कोई हर्ज नहीं, तावील होती है बका ला इलाहा। ये है बरेली वाले, यह है फिक्र इमाम अहमद रजा, और इसी के फरोग देने वाली शख्सियत हजरत इब्राहिम खुशतर है। अल्लाह आपकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह हमें सहाबा और अहले बैत का कामिल इश्क अता फरमाए।
बुजुर्गों, मैंने पहले कहा था वो बंदा आलिम नहीं हो सकता जब तक अपने बुजुर्गों से हसद ना छोड़े। हम आखिरी हद तक जाकर बुजुर्गों की शानों को बयान करेंगे, इल्ला ये कि उसमें कोई खराबी का उनसर ऐसा हो कि जिसकी तावील ना हो सके, उसको हम छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे नजदीक इश्क बनता ही जब है जब वो अहले सुन्नत के फ्रेम में आ जाता है। अहले सुन्नत के फ्रेम से जो चीज निकल जाए उसको हम इश्क नहीं समझते, उसको हम इफरात व तफरीद कहते हैं। हक फरमाया अल्लाह ने, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया। ओए आनाब मस्जिद वालों, शाह साहब बैठे हुए सुनो, अभी तुम्हें नहीं पता, जब कयामत आएगी ना तो यही कब्र वाले आएंगे, कहेंगे अबे उस दिन तो तकरीर सुन रहे थे, हमें तो अंदर ज़ौक़ आ रहा था, तुम्हें मस्जिद में नहीं आ रहा था। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया। ये ताली नहीं कर रहे, मैं तकरीर कर रहा हूं, ना ना ना। अगर कोई ये कहे वो तो मुज़फ़्फ़र शाह तकरीर कर रहा था, उसकी हम नहीं सुनते, तो वो जवाब देंगे अबे उसको कहां देख रहा है, जिसका नाम लिया जा रहा है उसको देख लेता, वो तो कोई हैसियत ही नहीं रखता, उसको छोड़ दो। हाँ, जिसका नाम लिया जा रहा था कि लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, उनके लिए बिशारतें हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह क्या कहता है, ला तब्दील, ओए अल्लाह का कहा हुआ बदलेगा नहीं, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी। आखिर दावा।